पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। ख़वातीनो हजरात, जहां हम ज़मीन के हवाले से ये सोचते रहते हैं कि ज़मीनी लोग चांद पे पहुंच गए हैं और मरीख की तरफ जाने के लिए भी बेताब फिर रहे हैं, वहां पे हम ऐसी खबरें भी सुनते हैं जिससे हमें अपनी ज़मीन की भी फिक्र पड़ जाती है। ऐसी ही एक खबर आपको सुनाने लगा हूं। जरा अपने चाय के कॉफ जो हैं वो हाथ से नीचे रख दे चुके। खबर सुन के आपको हल्की सी कपकपी आएगी। खबर कुछ यूं है कि खला में एक पुरअसरार चीज की मौजूदगी ने दुनिया भर के माहिरीन फल्कियात में नई बहस छेड़ दी, जिसे बाज हल्के खलाई मखलूक का जंगी जहाज करार दे रहे हैं। अच्छा। कुछ साइंसदानों के नजदीक ये दुमदार सितारा था जो 19 दिसंबर को जमीन के करीब से गुजरा, जबकि कुछ उसे गैर जमीनी मखलूक का खलाई जहाज करार दे रहे हैं। अब सुनाओ, यानी जो जमीन पे लोग रह रहे हैं उन्हें कभी कह देते हैं कि स्काई लैब आ रहा है जमीन की तरफ, हाँ जी। कभी कह देते हैं कि भाई जी जमीन दे कोलों कोई चीज लंगी जे। अब देखो ना, कोई कह रहा है दुमदार सितारा है, कोई कह रहा है जी कि खलाई मखलूक जो है उसका जंगी जहाज था। जी। मेरा ख्याल है कि अगर दुमदार सितारा था हाँ जी। और वो जमीन के करीब से गुजर गया है हाँ। तो लाजमन उस दुमदार सितारे को किसी ने बता दिया होगा कि जमीन पे ऐसे लोग भी रहते हैं जो छिपकली की दुम काट के पैसे ढूंढते हैं। यहाँ पे ये भी ज़हन में पाया जाता है कि अगर छिपकली की दुम काट दें तो पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा होगा कि हमारा तो है ही दुमदार सितारा, कहीं लोग ये ना सोचे कि यदि पूछल वड्डो पैसे लबणगे, इसलिए इसके परे से ही गुजर जाना बेहतर है। और कुछ लोगों के ज़हनों में यह भी होता है कि अगर कुत्ते की पूंछ काट दें तो वो कौड़ा हो जाता है। तो ये ना हो कि ये हमारे दुमदार सितारे की इसलिए पूंछल काट दें कि सितारा कौड़ा हो जाएगा। और अगर खलाई जहाज था तो खलाई मखलूक ने दूर से इसलिए गुजरना मुनासिब समझा होगा जी जी कि इनकी तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इन्होंने मोटरसाइकिल दी चिंगची बना ली है। ये ना हो किधरे साडे भी खलाई जहाज के पिछे सीटां ला के ते शालमी तो लुहारी तक चलना शुरू कर दे। और ऊपर से जिस तेजी के साथ चिंगची सज्जे खब्बे से गुजरते हैं, हाय हाय। ये ना हो साडे खलाई जहाज च कोई चिंगची वज जावे, चिंगची दा जाना कुछ नहीं ते साडे खलाई जहाज दा ते मिस्त्री भी नहीं लभना। और ऊपर से चिंगची वाले ने तो सानू पैसे भी नहीं देने। उन्हें कहना भाई जी मैं गरीब आदमी हूं, मैं कितों दे जनाब। हाय। लेकिन जेम्स बॉन्ड ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने हमसे डर के रुख बदल लिया हो। ये बात वैसे गौरी साहब आप ही कह सकते हैं। सुना आप लोगों ने सुना क्या कह रहे? नहीं, ठीक बात है। उन्होंने शायद दूरबीन में से जमीन को देखने की कोशिश की हो तो उन्होंने दूरबीन दे सामने सीधा गौरी आ गया होवे। उन्होंने आपस च फैसला किया होवे को इत्थे ते बड़ी डरावनी मखलूक रहिंदी जे, निकल चलो इथों। सुना तुमने? और सुन लिया भाई, मैंने अपना हैड कोई कानों पे नहीं चढ़ाया हुआ। मुझे तो लगता है खलाई मखलूक वाली बातें सिर्फ कहानियां हैं। ये तुम्हें कहानियां ही लग रही हैं। यहाँ बल्गारिया की खलाई तहकीक के कौमी अदारे के एक साइंसदान का कहना है जी जी। कि गुज़श्ता 2 साल से वो एक खलाई मखलूक से राब्ते में हैं। अच्छा। अलबत्ता ये नहीं पता कि उन्होंने उस खलाई मखलूक की जुबान सीखी है या खलाई मखलूक ने बल्गारिया में बोली जाने वाली जुबान सीख ली, या फिर दोनों अभी अपने अपने इशारों से एक दूसरे को कुछ समझाने और समझने में लगे हुए हैं। अलबत्ता ये साइंसदान कह रहे हैं कि हम जनाब राब्ते में हैं खलाई मखलूक के साथ। अच्छा। कुछ ना कुछ तो गल्लां कर ही रहे होंगे ना, काटा कुकड़ो पिंटिकटो कड़ो कड़ो अपने क्या मतलब है कुर्दुम कुर्दुम? इसका मतलब है बकवास कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, कुड़तुम कुड़तुम कुड़तुम। और ये भी वैसे हो सकता है कि ये जो साइंसदान कह रहा है कि मैं खलाई मखलूक के साथ राब्ते में हूँ, हाँ जी। वो अपने किसी ससुराली रिश्तेदार के साथ राब्ता कर रहा हो और वो उसे खलाई मखलूक ही लग रहा हो। जैसे एक दफा मैं और गोगा पार्क में सैर कर रहे थे, उधर एक अंग्रेज फिर रहा था। अच्छा। वो मेरे पास आया, उसने कहा एक्सक्यूज मी प्लीज,
मैं उसके पास गया हूं, कहता प्लीज टेल मी, ये जो तुम एलियन के साथ फिर रहे हो, इसके साथ तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई है? मैंने उसे समझाया, मैं कहा यार तेरी माता बज गई है, मैं इंसान है, एलियन नहीं है। कहता व्हाट, इंसान या इंसान नुमा? एक्चुअली उसका कसूर कोई नहीं, उसने स्पेनिश लड़का देखा पहली मरतबा। तेरा बेड़ा तर जाओ, केड़ा स्पेनिश लड़का है जो तारियां वाली कमीज पा के फिर जेम्स बॉन्ड, तुमने उसे बताना था ये एलियन नहीं है, एलिफेंट है। बल्कि कहना था ये एलियन नहीं मेरे बेलियन है। बल्कि तुमने उनको कहना था ये एलियन नहीं बल्कि हर चीज लेलियन है। यार आप लोगों ने अब खलाई मखलूक की बजाय गोगे पे ही फोकस कर लिया। बहरहाल ये खलाई मखलूक नजर आने वाले दावे इससे पहले भी कई दफा होते रहे हैं। जी। जैसे अमेरिकी शहर मियामी में एक वीडियो के बारे में दावा किया गया कि इसमें 8 से 10 फुट लंबी अजीबो गरीब मखलूक देखी गई है। और मेरे को कसम चुका लो वो खलाई मखलूक थी। ये अंग्रेजों ने कहा था। तो यार अंग्रेज नहीं कसमें उठाते, वो जो बाई गॉड कहते हैं वो और क्या होता है? कहा उन्होंने कसम चुका लो साढ़े को। हाँ जेम्स बॉन्ड बाय गॉड और आई स्वेयर भी कहते हैं। देखो यारा, तुम क्या समझते हो मेरे पास अंग्रेज नहीं है? जी जी, इनको बताएं जरा कि ये अंग्रेज ही हैं, जरा तले हुए हैं। यार इस तरह तो हम भी गोगे की वीडियो बना के वायरल कर सकते हैं कि 8 से 10 फुट चौड़ी मखलूक देखी गई। वेरी बैड शाहजब, आई एम सॉरी, वेरी बैड। तुम्हें ये 8 से 10 फुट चौड़ा नजर आता है? कम से कम 20 फुट चौड़ा है वो। जेम्स बॉन्ड, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमें खलाई मखलूक से मिलने का इतना शौक क्यों है। बहुत अच्छा सवाल किया है थैले, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यू आर वेरी टैलेंटेड मैन। थैंक यू। वाह जी वाह। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमें ये खलाई मखलूक को देखने या उससे मिलने का क्यों शौक चढ़ा हुआ है? हाँ जी। कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर हम उससे मिल भी गए तो हम उसके साथ बातें किस तरह करेंगे? हाँ। अगर आप लोगों को पता है ये दानिश्वर आदमी है, आइए उनको फिर बताता है। हाँ। देखो दोस्तों, अगर तो खलाई मखलूक फीमेल हुई ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਾਣਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। क्योंकि यहाँ तो अगर कोई बेचारी खतून गड्डी चला रही हो तो बेशक उसका शीशा ऊंचे हो, आले दुआले वाले गुजरते जरूर उसके साथ दिल में बातें करते। खलाई मखलूक अगर फीमेल हुई तो लाजमन लोग अपने लो ते गल्लां करी जाएंगे, वो भावें इन्हां नूं मूंह लावे ना लावे। और अगर खवातीन वो फीमेल खलाई मखलूक के पास से गुजरी जी। तो उन्होंने लाजमन उन्होंने पूछना है कि भैन जी ये सूट कित्थों ले आए?